दोस्तों आज की इस वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है कि झूले पे लटक के किस तरह से काम किया जाता है। झूले पे जब लटको तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, पैरों को किस तरह से रखना चाहिए। उसके बाद रोलर या फिर ब्रश की मदद से एक्सटीरियर प्राइमर या फिर कोई भी पेंट हो तो वो किस तरह से किया जाता है, उसको किस तरह से फिनिशिंग लाना होता है, ब्रश का कहाँ पर और किस तरह से यूज़ किया जाता है। और दो अलग अलग एंगल से आपको सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश की और लास्ट में झूले से उतरने के बाद किस तरह से झूले को ऊपर बिना डैमेज किए, यानी कि हमारा जो कलर किया है उसे बिना डैमेज किए वापस ऊपर खींचा जाता है ना, वो भी बताया है। तो वीडियो पूरा देखना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एजेस है वो ब्रश की मदद से काटी जाती है। अब ये काटने का मेन मकसद वही होता है कि इसके ऊपर हम झूला लटकाएंगे ना तो यहाँ पर रह ना जाए, क्योंकि वहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचेगा या फिर जो पैरापिट वॉल होती है ना उसके ऊपर जो लगा होता है पत्थर या फिर जो एजेस होती है वो डैमेज ना करे। उसके लिए इस तरह का काठी या फिर कंतान का बोरा रखते हैं और उसके ऊपर हम हमारा जो झूला होता है ना वो रखते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे नीचे इतनी हाइट पे हम करें या फिर झूला लटकाए ना तो वो डैमेज ना हो, हमारी एजेस टूटे नहीं। अब झूले को लटकाना किस तरह से होता है, तो यहाँ पर देखिए मोटे दो रस्से लिए हैं और एक लकड़ी का बोर्ड है, उसके अंदर से झूले को इस तरह से ओवरलैप करके निकाला है और इसे बस इस तरह के जो हमारा कंदन का या फिर कांटे का जो थैला रखा है ना उसके ऊपर इस तरह से रखा जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से, और ये इतनी हाइट है यानी कि 2 मंजिला मकान है, उसके ऊपर से हम काम कर रहे हैं। अब उसके ऊपर किस तरह से चढ़ाया जाता है, तो उससे पहले आप ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरह से है और दूसरा पैर में, और ये पूरा इतना पीछे 30 फीट 40 फीट का जो पूरा रास्ता है ना वो लगाया जाता है। उसके बाद आधी बाल्टी ली जाती है, पूरी बाल्टी कभी भी भरा नहीं जाता है जब झूले पे लटको तो। आधी बाल्टी के बाद कुछ इस तरह से जो भी हमारा कारीगर होता है ना वो लटकता है। कई बार सेफ्टी का यूज़ करते हैं और कई कारीगर ऐसे होते हैं कि जिनको सेफ्टी कंफर्टेबल नहीं होती, काम करने में रिस्क जैसा लगता है, मतलब वो ठीक से नहीं कर पाते, तो इस तरह से होता है। अब किस तरह से उतरा जाता है वो देखिए। यहाँ पर पहले तो एक पैर रखते हो और साथ-साथ में ऊपर जो रस्सी है ना वो पकड़ के पैर से पूरा इस तरह से खींच देते हैं और दोनों पैर को वी ग्रूव में, मतलब वी तरह से ओपन कर देते हैं और हमेशा टाइट पैर रखना होता है। जो भी पूरा प्रेशर होता है ना अपने शरीर का या फिर बाल्टी का जो भी, वो आगे के जो अपने पंजे होते हैं ना वहाँ पर ही होता है और एक हुक की मदद से वो बाल्टी लटका देते हैं। और फिर ऊपर वाला कारीगर है ना, वो धीरे-धीरे जो रस्सी है उसे लूज़ करेगा, धीरे-धीरे नीचे खिसका जाएगा, तो हमारा झूले पे लटका हुआ कारीगर नीचे की तरफ आता रहेगा और अपने हिसाब से वो बोल देगा बस इतना रखो। और फिर प्लेन वॉल है तो इस तरह से वो रोलर यूज़ करेगा। रोलर हमेशा एक्सटीरियर यूज़ करता है ताकि उसके अंदर मटेरियल भी ज़्यादा हो और कवरेज भी उसको ज़्यादा ले सके। यहाँ पर देखिए ये हमने ब्रश की मदद से किया था ना, तो भी थोड़ा-सा जो कंतान है वो ऊपर करना पड़ा और इस तरह से घुमाएगा। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको 2 अलग-अलग एंगल से दिखाऊँगा। तो ये पहला एंगल है वो ऊपर की तरफ से। अब मैं आपको नीचे का एंगल भी दिखा दूँगा जहाँ से आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। तो देखिए पहले तो यहाँ पर हम नज़दीक आपको एक और कोट लगा के दिखा देते हैं। इस तरह से देखिए रोलर की मदद से कुछ इस तरह से लगाया जाता है और ये ऐसा नहीं होता है कि एक बार लगाया छोड़ दिया, इसको अच्छे से घुमाना होता है। एक बार पहले मटेरियल चढ़ा देते हैं और दूसरी बार में फिनिशिंग लाते हैं। ये करने से हमारी जो अ, ऊपर आपको रोलर के जो लाइन वगैरह दिखे ना वो नहीं दिखते। अभी आप नीचे का एंगल देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर साफ-साफ आपको दिख रहा है, पहले मटेरियल चढ़ाया है और फिर उसी के ऊपर वापस जाके घुमाएँगे और वो भी बिना मटेरियल वाला। तो उससे क्या होगा, खाली रोलर हो जाएगा ना तो फिनिशिंग आपको मिल जाएगी। फिनिशिंग कैसे मिलेगी ना, तो यहाँ पर आप जब घुमा रहे हैं तभी देख लो आप। देखिए ये फिनिशिंग देखिए आप। पहला कोट में आपको यहाँ पर किस तरह से दिख रही है और दूसरे कोट में किस तरह से दिख रही है। ये दोनों तरफ इसी तरीके से काम करता है और इसी तरीके से पूरे हमारा जो वर्क है ना वहाँ पर किया जाता है। पर मेन यहाँ पर ये होता है, ये देखिए, ऊपर वाला जो कारीगर है ना उसके हाथ से एक छोटी-सी भी गलती हुई ना तो नीचे जो लटक रहा है वो कारीगर पूरा नीचे गिरेगा। और देखिए किस तरह से पैरों की और हाथ की मदद से वो धीरे-धीरे पुश कर रहा है और मतलब आगे खिसका रहा है और नीचे कारीगर किस तरह से उतर रहा है। देखिए उसको किस तरह का रिस्क होता है ना वो भी आप समझिए। अब यहाँ तक दोस्तों आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको ये हमारा काम पसंद आ रहा है तो हम अहमदाबाद और उसके नियर बाई एरिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए मेरा नंबर अभी आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, वहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो।
तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ब्रश का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। ब्रश के लिए देखिए यहाँ पर जो बाजू में हमारा विंडो है ना, उसके नीचे की जो भी एजेस होती है या फिर कोने होते हैं ना, वहाँ पर ब्रश का यूज़ किया जाता है। अगर वो नहीं करोगे ना तो क्या होगा, रोलर हमेशा वो एजेस के जो कोना बनता है ना, वहाँ पर मटेरियल नहीं पहुँचा पाता है और वहाँ पर रह जाता है। तो उसके लिए ब्रश की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है और वो एक हुक लगा के साथ में रखते हैं और फिर इस तरह से पूरा रोलर घुमा लेते हैं। अभी तो ये पूरे ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर से मतलब नीचे 8 फीट या फिर 10 फीट का ही रहा है बाकी, और वो भी ये ख़त्म करके उतर जाएगी। यहाँ तक तो आपने अच्छे से समझ लिया है। और वापस देखो, ये जो मटेरियल है ना, वो ऐसा नहीं है कि छोड़ दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया वैसे, कि एक बार पहले लगाएँगे और फिर उसके बाद इसको जो फिनिशिंग है वो करेंगे। इससे 2 फ़ायदा होता है कि आपको एक तो दिखने में भी अच्छा लगता है, और जब मटेरियल और चढ़ाते हैं या फिर इसके ऊपर प्लास्टिक टेक्सचर वगैरह चढ़ता है ना, तो वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से चढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये नीचे उतर चुके हैं। मैं आपको दूसरी क्लिप में दिखाता हूँ कि नीचे उतरने के बाद भी क्या होता है। तो ये देखिए, ये नीचे की तरफ से है, इस तरह से उतरा जाता है और इतना सँभल के उतरना पड़ता है, कहीं चोट ना लगे, क्योंकि ऊपर से तो गैप है, नीचे ये है। तो हो सकता है कि वो झूला झटके और डायरेक्ट मुँह पे आए, तो इस तरह से उतरा जाता है और फिर उतरने के बाद भी तुरंत हट नहीं जाते। पहले तो जो हमारा बकेट है वो उतार देते हैं इस तरह से हुक में, और फिर झूले को, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, झूले को भी सावधानी से ऊपर पहुँचाया जाता है। देखिए इस तरह से बिना टच किए कहीं पे। अगर टच हुआ है ना तो थोड़ा-सा डैमेज हो जाता है, फिर वो हमें पेंटिंग के टाइम पे ध्यान रखना होता है। देखिए इस तरह से अब कितना हाथ से दूर रख के इस तरह से किया जाता है। अब मैं आपको पूरा फिनिशिंग दिखाता हूँ कि किस तरह से फिनिशिंग है, और ये रास्ता देखिए कितना, ये पूरा फिनिशिंग हमारा आया है। अब मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए थे, वो भी देख लीजिए यहाँ पर, जो हमारा फाइनल होने के बाद। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।